एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमें एक वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, यानी कि अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक शहर में एक लड़की जोरों से चिल्लाती है। और हमें इसके रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक लड़का जाके उठा है और वो क्या रहा होता है, आखिर ये आवाज कैसी है, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी उसके सामने जो वही लड़की होती है वो चिल्लाते हुए से कह रही होती है, हे तुम कौन हो और तुम यहाँ पे कैसे आ गए हो। और उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ होता है, जो की देखते हुए वो जो लड़का होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो लड़की उससे कह रही होती है, तुम मेरे कमरे में क्यों हो और तुम्हारे यहाँ पे आने का मतलब क्या है और तुमने क्या क्या किया है। तो ये सब देखते हुए वो जो लड़का होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पूरी तरीके से याद है मैं कुछ समय पहले यूनिवर्स के बीच में था, जहाँ पे मैं 3 ओवरलॉर्ड्स के साथ लड़ रहा था और वो काफी ज्यादा पावरफुल थे। और हम देखते हैं कि ये जो बंदा होता है ये एक डीमन होता है और वो किसी मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। और प्रेजेंट में वो अपने मन में कह रहा होता है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और ये कहते उसके सिर में बहुत ही जोरों से दर्द होने लगता है और उसे कुछ समय पहले की बातें याद आती है। मतलब गाइस, ये हमारा मेन कैरेक्टर है और ये जिस बॉडी में आया है उसे उसकी कुछ यादें दिख रही है, जहाँ पे कुछ बुरे लोग उससे कह रहे होते हैं, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इस बर्बाद कमीने को हमारे परिवार में आने मत दो। तो दूसरा बंदा हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है, तुम कमीने, तुम बाहर में जाओ, यही फेंग तुम एक गंदे से टुकड़े हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें यही नेम ये डिजर्व करता है, तुम इस फैमिली के लायक नहीं हो, तुम तो लड़ना भी नहीं जानते, अब लगता है कि तुम्हें मर जाना चाहिए। और ये कहते ही वो अपने साथियों से कह रहा होता है, जाओ और इस बकवास से कमीने को मार डालो। और इससे हमें पता चलता है कि यही फेंग यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे कुछ लोग पड़े हैं उसे मारने के लिए, जहाँ पे यही फेंग अपने मन में कह रहा होता है, अब ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या मेरा पृथ्वी पर इंसानी रूप में पुनर्जन्म हुआ है। तभी वो जो लड़की होती है वो उसके सिर पे वो पिलो मार देती है और उसे कह रहा होता है, तुम कमीने, तुम बताते क्यों नहीं हो, आखिर तुमने क्या किया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कमीने, अब तुम मरने वाले हो। और ये कहते वो बहुत ही जोर से चिल्लाने लगती है। तो उनकी आवाज सुनते हुए वहाँ पे कुछ लोग आने लगते हैं और कुछ आवाज होने लगती है, जो की देखते हुए वो जो लड़की कह रही होती है, आखिर ये कैसी आवाज थी। तभी बाहर हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे आ रहे होते हैं, जो की काफी जल्दी में होते हैं और वो लोग आपस में कहने लगते हैं, गॉड इज लिनलेन, जियांगसी सिटी का सबसे खूबसूरत राष्ट्रपति, और वो काफी ज्यादा फेमस है। तो सोचो अगर हमें उसके लड़के का इस होटल में कोई भी पिक्चर मिल जाता है तो ये खबर कितनी ज्यादा सनसनी हो जाएगी। उस कमीने ने यंग मास्टर गोंग यून फे के मंगेतर के साथ सोने की हिम्मत की है, अब उसे पता चलेगा कि ऐसा क्या होता है, अब हम उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। तो उनकी आवाज सुनते हुए वो जो लड़की होती है वो कह रही होती है, अरे नहीं, ये काफी ज्यादा बुरा है, उन्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ, और अगर ऐसा हो जाता है तो केवल हमारी कंपनी खराब नहीं होगी बल्कि मेरा फियोंसी मुझे डेफिनेटली मार डालेगा। एंड ये सब देखते हुए ये फेंग अपने मन में कह रहा होता है, जरूर ये ट्रैप है, मुझे जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। इस बॉडी के ओनर का लिनलैंड से कोई भी लेना देना नहीं था। कुछ नॉकआउट ड्रॉ पीने के बाद दोनों के होश उड़ गए थे और दोनों ही एक बिस्तर में पड़े थे। इसका पर्पस बस लिनलैंड को उसके सभी पदों और प्रतिष्ठा को खोना है, जिसकी वजह से ये जो बॉडी है ये एक बहुत ही दर्दनाक और अपमानजनक मौत मरेगी। लेकिन आखिर वो कौन है जो कि इस बॉडी के मालिक को चोट पहुंचाना चाहता है। दूसरी तरफ हम बाहर देते हैं कि वो लोग आपस में कह रहे होते हैं, क्या तुम्हें अपना सामान मिल गया है। तो ये सुनते हुए दूसरा बंदा कह रहा होता है, बिल्कुल मैंने किया, ये सब यंग मास्टर हु का धन्यवाद है हमें इतनी बड़ी एक्सक्लूसिव खबर बताने के लिए। और उन सब की बात ये फेंग सुन लेता है और अपने मन में कह रहा होता है, यंग मास्टर हूँ, आखिर ये कौन है। और ये कहते ही वो अपने मन में याद करने लगता है, जहाँ पे यंग मास्टर हूँ उसके सामने होता है और कुछ लोग उसे दबा के नीचे जबरदस्ती रखे हुए होते हैं, जहाँ पे यंग मास्टर उससे कह रहा होता है, तो तुम हमारे खिलाफ जा रहे हो, आखिर तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कहाँ से आई, तुम कमीने। ये सुनते हुए ये फेंग कह रहा होता है, नहीं प्लीज मुझे जाने दो। तो वो यंग मास्टर हूँ कह रहा होता है, अब तुम्हें मरना होगा। लेकिन वो बूढ़ा आदमी आखिर तुम्हें इतना पसंद क्यों करता है। तो उसकी बात सुनते हुए ये फेंग उसे देख रहा होता है बहुत ही बुरी तरीके से। तो ये सब देखते हुए यंग मास्टर हूँ से कह रहा होता है, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम गंदगी, अब तुम मरने वाले हो। और सब कुछ ये फेंग को याद आ जाता है और वो कह रहा होता है, ये हूँ तो ये तुम हो। और ये कहते ही वो कुछ एनर्जी से क्रिएट करने लगा है और वो पूरे अपने आप को एनर्जी में बदल देता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। और उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि बहुत लोगों को दिखाई देती है और वो लोग काफी ज्यादा रन होते हैं। ये फेंग एक जंगल में जाते हुए उस एनर्जी से फिर से इंसान में बदल जाता है, यानी कि ये फेंग में बदल जाता है, जहाँ पे उसी के साथ साथ उसके खबरें भी आ जाते हैं और वो जोरों से हंसने लगता है और आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, तो हाँ ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसी कमरे में वो सारे के सारे लोग घुस जाते हैं, मतलब दरवाजा तोड़ देते हैं, जो कि देखते हुए वो जो लड़की होती है वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, किसी ने दरवाजा तोड़ दिया है, ये सभी चोर है। और वो ये कहते ही चिल्ला रही होती है। वो लोग आपस में कह रहे होते हैं, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, ये सब क्या है, और ये फेंग वो कहाँ पे है, और आप मिस लिंग आप यहाँ पे कैसे अकेली है। ये सुनते हुए वो जो मिस लिन होती है वो काफी ज्यादा रन होती है और अपने मन में कह रही होती है, क्या ये फेंग आखिर वो कहाँ पे चले गया। और ये कहते वो इधर उधर देखने लगी है और अपने मन में कह रही होती है, क्या अभी तो वो जाहिर तौर पर यही था, लेकिन अभी कहाँ चले गया। तभी वो कुछ पौधे को देखी है जो कि मुरझा गए होते हैं, जो कि देखते हुए वो अपने मन में कह रही होती है, क्या वो पौधे कैसे मुरझा गए हैं। दूसरी तरफ हम बाहर देखते हैं कि यंग मास्टर हूँ कार से नीचे उतरते हैं और हंसते हुए कह रहे होते हैं, अब तो मजा आएगा कल न्यूज में जब ये खबर छपेगी कि उस कमीने ने ऐसा किया तो गोंग फैमिली के द्वारा उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। तब हम देखेंगे कि वो जो बुड्ढा है वो उसकी रक्षा कैसे करता है। तो उसकी बात सुनते हुए वो जो दूसरा बंदा होता है वो कह रहा होता है, तुम वास्तव में काफी ज्यादा स्मार्ट हो और काफी ज्यादा निर्दयी भी हो मास्टर हूँ,
तुमने उसे नशा में लाया और उसे लिन लैन के साथ उसी कमरे में फेंक दिया, बजाय उसके खुद मानने के। मतलब तुम तो काफी ज्यादा शातिर हो। तभी उसे कॉल आता है और वो कह रहा होता है यंग मास्टर हूँ, वही रिपोर्टर का कॉल है। तो यंग मास्टर कह रहा होता है जल्दी करो और कॉल उठाओ। लगता है उसे वो सारे के सारी पिक्चर मिल गई होंगी, तो उनसे कहो कि वो मुझे वो तस्वीरें भेज दे, मैं भी उसका मासूम सा चेहरा देखना चाहता हूँ। तभी वो जो दूसरा बंदा होता है यानी कि उसका सेक्रेटरी, वो उसका कॉल को उठाता है और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। पीछे से मास्टर हुड से कह रहे होते हैं क्या तुम ये क्या कर रहे हो, तुम कितनी देर तक बातें करोगे, अब मुझे बताओ कि क्या हुआ है। तो उसका सेक्रेटरी उससे कह रहा होता है यंग मास्टर झांग ने कहा है कि सिर्फ मिस लिन ही कमरे के अंदर थी और ये फेंग वो कमरे से बाहर है। तो ये सुनते हुए वो जो मास्टर ह्यू यानी कि यंग मास्टर ह्यू होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है और फोन को लेते हुए कॉल पे बात करता है और कह रहा होता है क्या ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो रिपोर्टर कह रहा होता है यंग मास्टर हूँ, हमने पूरे कमरे को उल्टा कर दिया और सबकी जांच कर ली, लेकिन हमें वो नहीं मिला, वहाँ पे बस लिन लैन के अलावा कोई भी नहीं था। तो ये सुनते हुए यंग मास्टर हूँ काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं आखिर ऐसा कैसे होता है, मैंने उस कमरे को अपने हाथों से बंद किया है, वो वहाँ से कैसे भाग सकता है। तभी उसके सामने कोई आता है जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और उसके सामने ये फेंग होता है और वो उसे कह रहा होता है ये हूँ, अगर सीधा सीधी कहो तो ये फैमिली का वंशज, तो क्या यह सब तुमने प्लान किया था। उसे देखते हुए वो जो सेक्रेटरी होता है वो कह रहा होता है यंग मास्टर हूँ, ये तो यही फेंग है, आखिर ये यहाँ पे कैसे आया। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है मैं देख सकता हूँ, तुम चुप रहो। और वो अपने फोन को अंदर रखते हुए कह रहा होता है तो क्या हुआ, मैंने इसका प्लान बनाया, तुम कौन होते हो मुझसे सवाल पूछने वाले कमीने, क्या तुम यही फैमिली को इनहेरिट करने का सपना देख रहे हो। अफसोस की बात है कि तुम्हारा सपना कभी भी पूरा नहीं होगा, तुम बस एक बर्बादी हो और तुम ये सब कुछ भी नहीं कर सकते। और ये कहता है वो अपना एक खंजर निकालता है और आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है अब जबकि तुमने मेरा प्लान फेल कर दिया है तो अब मैं तुम्हें अपने हाथों से मारने जा रहा हूँ, अब तुम मरने वाले हो। और ये कहते हुए वो बहुत ही तेजी के साथ साथ उस पर हमला कर देता है, जिसे देखते हुए ये फेंग वो पीछे हट रहा होता है, जो कि देखते हुए यू कह रहा होता है क्या तुम बचना चाहते हो, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है, तुम आज जिंदा नहीं रह सकते, तुम आज मेरे हाथों से मरने वाले हो और अब मरो। और ये कहते ही वो आगे बढ़ता है कि तभी यही फेंग अपने एक हाथ से उसे रोक लेता है और उसे कह रहा होता है अब खेलना बंद करो। ये कहता है वो उसके गले को बहुत ही जोरों से दबाता है, जिसकी वजह से यू को बहुत ही दर्द होने लगता है। यही फेंग उससे कह रहा होता है आज हम दोनों में से कोई तो कोई मरने वाला है, लेकिन वो मैं नहीं होने वाला, वो तुम हो और आज तुम मरोगे। तो क्या तुम कुछ कहना चाहते हो, मुझे लगता है कि तुम ये पसंद करोगे, क्यों है ना। इसे देखते हुए वो जो यू होता है वो काफी ज्यादा घबरा गया होता है और अपने मन में कह रहा होता है आखिर ये कौन है। उसे ये फेंग के अंदर एक डीमन दिख रहा होता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो ये फेंग उसे छोड़ देता है और उसे देखते हुए यू वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए अपने सेक्रेटरी से कह रहा होता है जल्दी करो हमें यहाँ से जाना है। तो ये सुनते हुए वो सेक्रेटरी भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपनी कार को स्टार्ट करते हुए वहाँ से बहुत ही तेजी से भाग जाता है, जहाँ पे मास्टर ह्यू अपने सेक्रेटरी से कह रहे होते हैं ये कार है ये फेंग, इसको मैं अगली बार देख लूंगा। तभी उसका जो सेक्रेटरी होता है वो उससे कह रहा होता है मास्टर ह्यू जल्दी छत पर देखो, ये कुछ अजीब है, लगता है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जो कि देखते हुए यंग मास्टर ह्यू वो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये फेंग के हाथों में भी वही स्पेल होता है और वो स्पेल को तोड़ देता है, जिसकी वजह से यंग मास्टर ह्यू के कार में कुछ होने लगता है। जो कि देखते हुए ह्यू कह रहा होता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, लगता है हमें यहाँ से कूद जाना चाहिए। और ये कहते हैं वो दोनों वहाँ से कूद जाते हैं और जैसे ही वो दोनों वहाँ से कूदते हैं वैसे ही वो जो कार होती है वो ब्लास्ट हो जाती है। जो कि देखते हुए वो जो ह्यू होता है वो अपने मन में कह रहा होता है ये तो पक्का एक डीमन है, वो इंसान नहीं है, वो तो एक डीमन है। दूसरी तरफ यही फेंग वो अपने मन में कह रहा होता है ह्यू तुम तो एक चींटी जैसे हो, अभी के लिए मैं तो तुम्हें जीने दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये कहते हुए वो आगे बढ़ता है जहाँ पे वो एक रिवर के साइड में जाता है और अपने मन में कह रहा होता है मैं हैरान हूँ कि ये डीमन प्लेनेट ये ऐसा होने वाला है। और वो हुआंगर ये कहते हुए वो पास्ट के बारे में याद कर रहा होता है जहाँ पे वही डीमन किंग यानी कि ये फेंग हुआंगर कह के चिल्ला रहा होता है, जहाँ पे हुआंगर उसे प्रोटेक्ट कर रही होती है और उसे कह रही होती है ब्रदर यही फेंग। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो जो हुआंगर होती है वो बहुत ही ज्यादा जख्मी होती है। यही फेंग उससे कह रहा होता है हुआंगर बस मैं आपकी रक्षा करना चाहता था, हुआंगर आपके साथ इस गैलेक्सी को जीतना नहीं चाहता था, लेकिन मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता था और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं कि तब इस पर वो मॉन्स्टर हमला कर देता है। पर्जन में ये फेंग अपने मन में कह रहा होता है अब जबकि मेरी मौत हो चुकी है तो अब मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ क्या ह्यूंगर उसका क्या हुआ होगा। और ये कहते हुए वो आसमान की तरफ देख रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है नहीं वो एक पागल लड़की एक स्टार एम्परस है और उसके साथ साथ मुझे भी अपने प्रमुख रूप से सावधान रहना होगा, कोई भी रास्ता नहीं है, वो जहाँ भी होगी ठीक होगी। तो इसलिए ह्यूंगर मेरा वेट करो, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम्हारा भाई कम से कम एक बार डीमन किंग बन के वापस लौटेगा। और ये कहते ही वो पानी के अंदर चले जाता है और अपने मन में कह रहा होता है हालांकि मेरा ये बॉडी ये काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन इस प्लेनेट में बहुत सारे लिविंग बींग्स है जिसको कि मैं खा करके अपनी पावर बढ़ा सकता हूँ। ये सारी की सारी लाइफ फोर्स ये मेरी होगी और ये मेरी पावर बनेगी। और ये कहते ही वो सोल डिवोरिंग आर्ट वर्थ का यूज करता है। और फिर अगली सुबह हमें रिवर साइड का सीन दिखाया जाता है जो कि हू सिटी का होता है, जहाँ पे एक बूढ़ा आदमी फिशिंग कर रहा होता है और उसके साथ उसके कई सारे बॉडीगार्ड भी होते हैं। जहाँ पे उसकी पोती उससे कह रही होती है दादाजी आप अभी बेहतर हुए हैं और आप यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए क्यों आ गए हैं, अगर हमारी फैमिली को इसके बारे में पता चल गया तो फालतू में तमाशा करेंगे। तो ये सुनते हुए उसके जो दादाजी होते हैं वो उसे कह रहे होते हैं जियाओ यही तुम्हें चिंता करने की कोई भी
जरूरत नहीं है, तुम्हारे दादाजी का बॉडी अभी भी बहुत ही ज्यादा शक है और इसलिए मुझे कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए विशेष रूप से ठीक होने के बाद मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि मैं सिर्फ एक ही घूसे से एक गाय को मार सकता हूँ, मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ। और ये कहते ही वो जोरों से हंसने लगता है कि तभी उसका बॉडीगार्ड उसे कह रहा होता है, मिस भाई आपके दादाजी पहले आर्मी में थे और वो वहाँ के शार्प शॉट स्क्वाड के किंग थे। हालांकि वो बूढ़े हो चुके हैं लेकिन उनकी बॉडी वो अभी भी खराब नहीं हुए हैं, वो अभी भी काफी ज्यादा पावरफुल है। तो ये सुनते हुए जियाओ यही कह रही होती है तो ये सच है और वो अपने मन में कह रही होती है मेरे दादाजी आर्मी के किंग थे और उसी के साथ साथ अंकल जोंग भी विशेष दस्ते के भीतर लड़ने वाले किंग है। वो दोनों ही 20-30 लोगों को आराम से संभाल सकते हैं। शायद मैं बहुत ही ज्यादा सोच रही हूँ। तभी उसके दादाजी एक फिश पकड़ते हैं जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहने लगते हैं क्या ये फिश तो काफी ज्यादा पावरफुल है। और ये कहते ही वो जोरों से खींच रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये फिश काफी बड़ा होने वाला है। और ये कहते ही वो उसे बहुत ही जोरों से खींचते हैं और जैसे वो बाहर आता है वैसे ही वो सभी उसे देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं। हम देखते हैं कि वो कोई मछली नहीं बल्कि यही फेंग होता है, जिसे देखते हुए जोंग कह रहा होता है सावधान रहे, ये हमारा दुश्मन हो सकता है और ये हम पर हमला कर सकता है। और ये कहते हुए वो बाकी के बॉडीगार्ड से कह रहा होता है चलो अब इस पर हमला करो। ये सुनते हुए जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसके जो दादाजी होते हैं वो कह रहे होते हैं हे रुक जाओ, लेकिन उनके बात कोई भी नहीं सुनता और सभी के सभी बॉडीगार्ड उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से वो सारे के सारे बॉडीगार्ड पीछे हट जाते हैं और यही फेंग एक बॉडीगार्ड का गला पकड़ लेता है और उसे कह रहा होता है तुम लोग कौन हो और मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो। उसे देखते हुए वो जो जोंग होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कह रहा होता है क्या उसने हमारे एक बॉडीगार्ड को अपने एक ही हाथ से कैसे संभाल लिया है। ये कहते ही जियाओ जोंग भी आगे बढ़ता है, जिसे देखते हुए उसके दादाजी कह रहे होते हैं जियाओ जोंग तुम रुक जाओ। तो जोंग कह रहा होता है रुक जाइए मैं अभी आ रहा हूँ। और ये कहते ही वो भी यही फेंग पर अटैक कर देता है और उस पर एक बहुत ही जोरों से किक करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि ये फेंग ने से ब्लॉक कर लिया है, जिसे देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कह रहा होता है क्या उसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया है। उसे देखते हुए यही फेंग उसे कह रहा होता है लगता है तुमने अपनी मौत मांग ली है, अब तुम मरने वाले हो। जोंग उसे देखते हुए पीछे हट जाता है और अपने मन में कह रहा होता है असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो 1 इंच भी नहीं हिला और उसने मेरे हमले को रोक दिया, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। और वो ये कहते ही काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। तभी जो बाकी के बॉडीगार्ड होते हैं वो लोग आपस में कह रहे होते हैं चलो भाई लोग अब एक साथ हमला करते हैं। और ये कहते हैं वो सारे के सारे बॉडीगार्ड एक साथ हमला करते हैं, लेकिन ये फेंग अपने पावर की मदद से उन सभी को एक साथ हरा देता है। तभी जोंग एक खुला मौका देखता है और उस पर अपने टेक्निक का यूज करते हुए बहुत ही तेजी से हमला करता है, जो कि उसके दादाजी भी देख रहे होते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि जियाओ जोंग वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है, जिसे देखते हुए उसके दादाजी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं जियाओ जोंग क्या तुम ठीक हो। तो जोंग कह रहा होता है नहीं मास्टर, आपको यहाँ पे आने की कोई भी जरूरत नहीं है। जोंग को देखते हुए यही फेंग अपने मन में कह रहा होता है ये कमीना बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा के इस पर हमला किया तभी मैं इसका हाथ तोड़ पाया। और वो उन लोगों से कह रहा होता है तुम लोगों ने मेरे कपड़े खराब कर दिए हैं, क्या तुम्हें इसके बदले मुझे नए कपड़े नहीं देने चाहिए। और वो अपने मन में कह रहा होता है ऐसा लगता है कि मुझे इस दुनिया के लोगों को कम आंकना नहीं चाहिए, ये लोग मेरे सोच से काफी ज्यादा पावरफुल है, तो इसलिए मुझे थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए और अपनी स्ट्रेंथ को ग्रो करना चाहिए। उसे देखते हुए वो जो दादाजी होते हैं वो अपने मन में कह रहा होता है क्या आखिर ये ऐसा कैसे कर सकता है और वो हमसे सिर्फ इसलिए लड़ रहा है क्योंकि उसके कपड़े खराब हो गए हैं, ऐसा क्यों। और वो ये फेंग से कह रहा होता है छोटे से दोस्त मुझे वास्तव में काफी ज्यादा दुख है कि हमने तुम्हारे कपड़ों को नुकसान पहुंचाया है, तो इसलिए हम तुम्हारे नुकसान का भुगतान कर देंगे। और वो अपने मन में कह रहा होता है एक जवान आदमी ने जियाओ जोंग के एक हाथ को अपने एक ही पंच से तोड़ दिया है, ये जरूर कोई है जिसे कि नीचा नहीं दिखाना चाहिए, अगर हम इसके खिलाफ जाते हैं तो ये हम सबको मार डालेगा, लेकिन अगर हमारा और इसका रिलेशन अच्छा बन गया तो इससे बाई फैमिली का काफी ज्यादा फायदा होगा। और ये कहते ही वो ये फेंग के पास जाता है और उसे अपना कार्ड देते हुए कह रहा होता है मैं हैरान हूँ, वैसे तुम्हारा नाम क्या है छोटे दोस्त, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। तो यही फेंग उसका कार्ड पकड़ते हुए कह रहा होता है मेरा सरनेम यही है और जहाँ तक बात आती है फ्रेंड बनने की तो मुझे डर है कि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। ये सुनते हुए वो जो आदमी होता है वो थोड़ा सा डर जाता है और मन ही मन कहता है आखिर इसके ये कहने का मतलब क्या है। तभी ये फेंग उसे कह रहा होता है हालांकि तुम वर्तमान में ऐसे दिखते हो जैसे कि तुम एनर्जी से भरे हुए हो और अपनी लाइफ पावर को चमकाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सच में ऐसा नहीं है, तुम बहुत ही जल्दी मरने वाले हो। जो कि सुनते हुए वो आदमी काफी ज्यादा डर जाता है और यही फेंग वहाँ से जाने लगता है। तो उसे देखते हुए जोंग आगे बढ़ता है, लेकिन उसे उसके दादाजी रोक देते हैं और उससे कह रहे होते हैं जियाओ जोंग उसे उकसाओ मत, नहीं तो वो हम सबको मार डालेगा। तभी वो जो लड़की होती है जियाओ यही वो चिल्लाते हुए ये फेंग से कह रही होती है आखिर तुम्हें क्या हो गया है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो कि हमारी फैमिली के साथ मिलना चाहते हैं पर वो मिल नहीं पाते हैं, लेकिन तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो ये फेंग उससे कह रहा होता है मैं बस तुम्हें एक अच्छी सी चेतावनी दे रहा हूँ, चाहे तुम लोग मुझ पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन ये सच है तो इसलिए चॉइस तुम्हारा है। उसे देखते हुए वो जो दादाजी होते हैं वो कह रहे होते हैं वो जैसे ही मेरे पास आया तो मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत ही खतरनाक जानवर है जो कि मुझे मारना चाहता है और उसे देख के ऐसा लगता है कि वो मुझे एक ही उंगली से मार सकता है। तो उसकी बातें सुनते हुए जोंग कह रहा होता है आपकी बातें हमेशा से ही सटीक होती है, तो इसका मतलब ये जो बच्चा है ये कोई छोटा मोटा बच्चा नहीं है, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं
अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।